आज दोपहर 2 बजे आप सभी तैयार रहना, क्योंकि आप सभी लोगों को पूरे अक्टूबर का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाला हूं, वो भी लाइव। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है ना, आप सभी को सक्सेस की 98.in पर या फिर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि वहां पर पूरी पीडीएफ का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जहां से आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक जो है ना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सक्सेस की 98 में सर्च मारेंगे सक्सेस की 98, तो आपको वहां पर भी लिंक मिल जाएगा। और एक बात मैं बोल दूं, लाइव क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा, दोपहर में 2 बजे सक्सेस की 98 के साथ जुड़ जाइएगा। और एक बात मैं बोल दूं, ये पूरा का पूरा अक्टूबर का करंट अफेयर नहीं है, इसके अंदर गवर्नर, कैपिटल, करेंसी, पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब आपको याद नहीं करना है, आपके मुंह पर बस जाएगा ये सब बात। विश्वास मानिएगा, आपको ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है करंट अफेयर से ना, ये सब आपको पूरा याद नहीं होगा, आपके जहन में पूरा बस जाएगा। ताकि अगर आपसे कोई भी पूछता है ना कि बताओ आप पंजाब का राज्यपाल कौन है, तो आप डायरेक्ट आंसर बोलोगे। अगर कोई पूछ दे आपका कि एक बात बताइए आपको स्वीडन का करेंसी क्या है, तो आप डायरेक्ट आंसर बोलेंगे, ठीक है। तो पूरा करंट अफेयर को देखना है और अपने आप को जज करना है कितने आंसर आप सही दे पा रहे हैं। पूरा A to Z टॉप करंट अफेयर आप सभी के लिए रेडी किया गया है। तो क्लास स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर हमेशा मिलता है। और एक बात, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं, या फिर हमारे खुद का एप्लीकेशन भी है जो आपको गूगल के प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो वहां से भी जाकर गूगल प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 9 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या निकल। और आज का पहला प्रश्न है, फ्रीडम ऑफ द नेट रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस देश को इंटरनेट स्वतंत्रता के सबसे खराब दुरुपयोग के रूप में स्थान दिया गया है? यानी सबसे खराब दुरुपयोग इंटरनेट का कौन सा देश करता है? तो वो करता है आपका चाइना, यानी कि चीन, ऑप्शन नंबर सी। और चीन का कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनी, और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जिपिंग। ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इंजीनियर और कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में इंफोसिस पुरस्कार 2019 से किसने जीता है? यह आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी होता है, 18-17 वाला। तो 19 वाला याद रखिएगा। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में इंफोसिस प्राइज 2019 का विजेता कौन रहा है? तो वो रहा है आपका सुनीता सारावागी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यही है आपका सुनीता जी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त नौसेना अभ्यास नाम क्या है अभ्यास का नौसेना का? तो समुद्रा शक्ति। भारत और किस देश के बीच में ये जो अभ्यास आयोजित किया गया था? कहां पर? विशाखापट्टनम में। ये अभ्यास समुद्रा शक्ति जो अभ्यास है वो इंडिया और किस देश के बीच में ये नौसेना अभ्यास है? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, याद रखिएगा। अगर बात करें इंडोनेशिया कैपिटल, तो आप सभी को पता है जकार्ता। मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है? तो इंडोनेशियन रुपी। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन सभी को पता है, शेख खलीफा बिन जयाद अल नयान, ये जो इनको दोबारा से राष्ट्रपति चुन लिया गया है, किस कंट्री का? और सभी को पता है, मैंने बहुत बार आपको बताया भी है, जब जब नाम उठता है इस कंट्री का तो आपके माइंड में होगा ये अबू धाबी यानी यूएई के दोबारा राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, जिनका नाम क्या है? शेख खलीफा बिन जयाद अल नयान। और ये किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुन लिए गए हैं? तो वो है यूएई। और यूएई का जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो है अबू धाबी। मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है वहां पर? तो दिरहम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ब्रिक्स समिट 2019 जो है वो कहां पर आयोजित
होने वाला है, या फिर कौन सा देश जो है इसका आयोजन करेगा? ब्रिक्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करने वाला है आपका ब्राजील। और एक बात मैं बता दूं आप सभी को, बहुत बार एग्जाम में पूछता है ब्रिक्स में आई का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब क्या हुआ। तो ये 5 देशों से मिलकर बना है। बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका को 2010 में ब्रिक्स में शामिल किया गया था। ये भी याद रखिएगा। और ये शिखर सम्मेलन कहां पर होने वाला है 19 का ब्रिक्स का? तो वो होने वाला ये समिट ब्राजील में। और ब्राजील का कैपिटल क्या है? तो वो सभी को पता है, ब्रेसिला। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है? तो ब्राजीलियन रियल। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जेर बोल्सोनारो। हालांकि इनका नाम अभी हाल फिलहाल में अमेजन को लेकर, जो अमेजन के जंगल में आग लगा था ना, इनका नाम बहुत उठा था, क्योंकि ये जो है इनको दोषी पाया गया था कि सरकार अच्छे से नहीं चला पा रहे ब्राजील में। आप सभी नाम सुना होगा इनका। और एक बात आप याद रखिएगा, ब्रिक्स का बहुत बार हेड क्वार्टर पूछता है, मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपका चाइना के संघाई में। और ब्रिक्स के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो केवी कामत। ये भी आपको याद रखना है। जितने भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं सारा का सारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? तो 2010 में। 19 का समिट कहां पर होने वाला है? तो ब्राजील में। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर तो संघाई। राष्ट्रपति कौन है, अध्यक्ष कौन है ब्रिक्स के? तो केबी कामत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बिमटेक्स पोर्ट का जो मीटिंग होने वाला है ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कौन से शहर में? पहला बिम्स्टेक पोर्ट मीटिंग किस शहर में आयोजित किया जाएगा? और यह किया जाएगा, आपका याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम कहां पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद। गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र। क्या सीएम वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और आज का आपका पहला प्रश्न निकल कर आता है, हालांकि क्वेश्चन पहले छूट गया, कि भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के जो चीफ है उनका नाम क्या है? वो आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला काम है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास संबंध 2019 के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। व्यास संबंध 2019 के लिए किस लेखक को चुना गया है? तो वो चुना गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, नसीरा शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, नसीरा शर्मा बहुत अच्छी लेखक है। इनकी बहुत सारी किताब भी आई है। पेपर बोट एक इनका उपन्यास था। उसी उपन्यास के लिए, कौन सा मैंने बोला? तो पेपर बोट। इसी उपन्यास के लिए इनको जो है व्यास संबंध 2019 का पुरस्कार भी दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में 100वां T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? यह बस भारतीय बल्लेबाज नहीं, ये पहले मेल क्रिकेटर है जिन्होंने 100 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच का खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। और वो कौन है? तो जाहिर सी बात है, आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे, रोहित शर्मा। और एक मैं बात आपको बता दूं, इनसे पहले हरमप्रीत कौर जो इंडियन ओमेन T20 क्रिकेट की कप्तान है, उन्होंने इनसे पहले 100 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। ठीक है, लेकिन यहां पर बात हो रही है मेल। तो मेल में कौन है? तो मेल में है आपका रोहित शर्मा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर 2020 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? और ये करने जा रहा है, 2020 की बात हो रहा है। यहां पर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताऊंगा। 2020 का शिखर सम्मेलन जो होने वाला है, नो मनी फॉर टेरर 2020 का, यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा आपका इंडिया में। लेकिन अगर एग्जाम में यही पूछ दे, नो मनी फॉर टेरर 2019 का मेजबानी किसने किया था? तो ये मेजबानी किया था आपका ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल कैनबरा। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है,
विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए हर साल कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो ये मनाया जाता है आपका 10 नवंबर को। और इस बार का 19 का विषय क्या है, थीम क्या है, तो वो है साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस। लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। यह जो है यह 2019 का थीम है वर्ल्ड साइंस डे का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन 9 नवंबर 2019 यानी आज के दिन करतारपुर कॉरिडोर चेक पोस्ट का उद्घाटन करेंगे? और ये उद्घाटन करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 9 नवंबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज दोपहर में 2 बजे टाइमिंग याद रखिएगा, लंबा क्लास होने वाला है लेकिन आपको बहुत फायदा होगा। आज का 3 घंटा आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। तो टाइमिंग याद रखिएगा, दोपहर में 2 बजे। ठीक है, चलिए। सो जितने भी मेरे भाई बहन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।